मैं हूं दीपक व्यास। कोरोना पीड़ितों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अनाथ बच्चों और विधवाओं को बड़ी मदद देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। कोरोना पीड़ितों के लिए सीएम गहलोत का संवेदनशील फैसला हुआ है। कोरोना पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत मिलेगा अब जरूरतमंदों को लाभ। कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगा 1 लाख की मदद। अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए की मासिक सहायता सरकार देगी। वही अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 5 लाख की सहायता भी दी जाएगी। बाल श्रम हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बालकों के प्रति हिंसा हो, किस रूप में ये समस्या है हम सोच सकते हैं। बाल विवाह भी होना, क्या बचपन के अंदर गोद में लेके विवाह हो रहे हैं, और राजस्थान तो उसके अंदर बहुत अग्रणी है। ये सब समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको बहुत ही गहराई से जाने की आवश्यकता है, और मैं अनुभव करता हूं कि इसमें जितनी सरकार की भूमिका है उससे बड़ी भूमिका एनजीओ की हो सकती है। जैसे कैलाश सत्यार्थी दीदी ने एनजीओ बनाया और रिकॉग्नाइज किया उनको दुनिया ने, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एनजीओ किस प्रकार बनाएं इन बाल श्रमिकों को लेके, बालकों की समस्याओं को लेके अधिक से अधिक एक नेटवर्क पैदा करें पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और सरकार का उनको प्रोटेक्शन मिले, संरक्षण मिले, सहयोग मिले। खाली एनजीओ बनाने का काम नहीं चले। एनजीओ तो बहुत काम कर रहे हैं बेचारे, अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी एक लिमिट होती है काम करने की। जब तक सरकार उसको सहयोग नहीं करे, एक प्रकार से अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरबाज, मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना बाल कल्याण योजना का जो ऐलान है वो यहां पर कर दिया है। क्या कुछ खास बात इस योजना के तहत रहने वाली है? कौन कौन लोग हैं जो इसके दायरे में आ पाएंगे? जी बिल्कुल दीपक, देखिए बहुत बड़ा ऐलान है। हिंदुस्तान के अंदर अभी तक जहां कोरोना महामारी से लोग बाग बहुत ज्यादा नुकसान और परेशानी झेल रहे थे, ऐसे में जो लोग पूरी तरह से असहाय हैं, वो चाहे अनाथ बच्चे हों या फिर विधवा महिला, दोनों को कवर किया गया है। और राजस्थान के अंदर कोविड की दूसरी लहर में ऐसे अनाथ बच्चे जिनके दोनों माता पिता जो है कोरोना की चपेट में आ गए हों, या फिर ऐसे सिंगल पेरेंट जिनकी केवल माता या पिता के साथ बच्चे रह रहे थे और वो कोरोना की चपेट में आने से इस दुनिया से अलविदा हो गए, उन्हें तुरंत 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही उन्हें 2500 रुपए प्रति माह का जो है अलग से अनुदान दिया जाएगा, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सकें। साथ ही साथ महिलाओं का भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। महिलाओं को तुरंत जो 1 लाख रुपए का एक मुश्त एक्स ग्राशिया दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही 1500 रुपए प्रति माह की जो विधवा पेंशन है वो उन्हें दी जाएगी। और इस पेंशन में खास बात ये ध्यान रखी गई है कि इसमें सालाना आय की कोई अनिवार्यता नहीं है। साथ ही साथ सभी आयु वर्ग की महिलाओं को ये लाभ मिल सकेगा। इन विधवा महिलाओं को अपने बच्चों के लालन पालन के लिए अगर देखा जाए तो 1000 रुपए प्रति बच्चे का अनुदान इनको दिया जाएगा प्रति माह के हिसाब से। वहीं पर बच्चों की पोशाक और उनकी पुस्तकों के लिए सालाना 2000 रुपए का लाभ भी उनको दिया जाएगा। ये दोनों बहुत बड़े ऐलान है अगर राजस्थान के लिहाज से देखे जाए। जो लोग परेशानी में हैं, मुश्किलों में हैं, जिनको कोई आसरा नहीं है, उनके लिए अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो आज बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री ने जो राज्य स्तरीय वेबिनार थी उसके अंदर ये ऐलान किया है। बहुत बड़ा जो है अगर देखा जाए तो इसके ऊपर आर्थिक जो है भार भी राजस्थान के ऊपर आएगा, क्योंकि मुख्य सचिव जो है निरंजन आर्य वो खुद मौजूद थे। समीक शर्मा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप इस योजना का खाका पढ़ करके सुनाएं, किस तरह से हम इस मामले में जो है लाभ पहुंचाएंगे। इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया। खासतौर पर अनाथ बच्चों की अगर बात की जाए तो वहां पर वो 18 साल के जब हो जाएंगे तो उन्हें 1 लाख जो है एक साथ 5 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी। 12वीं तक उन्हें जो है निःशुल्क आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। कॉलेज में जाने वाली जो बालिकाएं हैं ऐसी जो अनाथ हैं और जिनके माता पिता कोरोना से इस दुनिया से गए हैं, उनको छात्रावासों में और तमाम प्रवेशों में, कॉलेजों में प्राथमिकता मिलेगी। ये बड़ी चीजें हैं दीपक। देखिए कि राजस्थान में जो है कोरोना को लेकर के जो पीड़ित वर्ग है उसको इस तरीके से योजनाओं का लाभ देना अपने आप में एक बड़ी पहल है। इसकी बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना बड़ा दायरा इस योजनाओं का होगा उतना ज्यादा आर्थिक भार प्रदेश के ऊपर भी आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो हालात है बहुत खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर के उन्होंने कहा कि ये एक नया वेरिएंट है जो आ रहा है, हमें ध्यान रखना होगा।
जो लोग कोरोना के दौरान परेशान हुए हैं, जिनके अपने इस दुनिया से गए हैं, सरकार उनके साथ में खड़ी है और कोशिश ये रहेगी सरकार की कि आगे भी लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास किए जाते रहे। जी दीपक। अरबाज, स्कूल की शिक्षा को लेकर, कॉलेज की शिक्षा को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है कि यानी आप अपनी जिंदगी, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है तो उनके लिए आर्थिक सहायता तो सरकार दे ही रही है, बल्कि उनकी शिक्षा को लेकर भी खास ध्यान रखा गया। जैसे हम देख रहे थे कि उनको उनकी पोशाक के पेटे भी पैसा मिलेगा, स्कूल में भी जो शिक्षा है वो निःशुल्क कर दी गई है। तो ऐसा शिक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री का खासा फोकस रहा है इस योजना में। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जो आपको जिक्र किया उसके अलावा एक जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, उसमें जो कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा सरकार देगी, ऐसे छात्रों के लिए जिनके माता पिता कोरोना से इस दुनिया से अलविदा हो गए। खासतौर पर जो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने युवा संबल योजना के अंतर्गत जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसमें जो है प्राथमिकता से लाभ ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके माता पिता नहीं रहे, उनको ज्यादा कोशिश की जाएगी कि फायदा पहुंचाया जाए। वहीं पर जो महिलाएं हैं उनको न सिर्फ खुद को पेंशन और एक्सग्रेशिया मिलेगा, बल्कि जो अपने बच्चों के लिए उनके जो है फीस के लिए, उनकी पोशाक के लिए, सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मतलब राजस्थान में आप देखिए कि ये योजना अपने आप में एक माइलस्टोन बनेगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल बनेगा। सभी लोग चाहते हैं कि एक रोड मैप तैयार किया जाए, परेशान लोगों का एक जो है तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, कौन ज्यादा परेशान है, कौन ज्यादा पीड़ित है और किसको अभी कोई लाभ नहीं मिल सकता। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने जब बाल श्रम निषेध दिवस में एक बात कही थी कि हम राजस्थान को पूरी तरह से बाल श्रम मुक्त बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान दिया जाना जरूरी है कि जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं, उनको कैसे हम लाभ पहुंचाएं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो सके। इन तमाम चीजों का ध्यान उन्होंने रखने के लिए कहा है और आगे भी जो लोग हैं जो परेशान होंगे कोरोना के दौरान, उनके लिए भी उन्होंने खास एहतियात के लिए कहा है कि हम जो है चिकित्सा सुविधाओं को राजस्थान में और मजबूत करेंगे, ताकि राजस्थान आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहे। जी चलिए अरबाज अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरबाज अहमद हमारे सहयोगी जयपुर से बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया गया और आखिर इसके दायरे में कौन कौन लोग आएंगे, किन लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, तमाम बातें उन्होंने अभी सामने रखी है।